बच्चों, यू आर वेलकम टू इन योर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि n+l का नियम, यानी n+l का नियम क्या होता है, इसका हम यूज केमिस्ट्री में कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। ये नियम हमें केमिस्ट्री समझने में किस हद तक कितनी मदद करता है। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर आपने ये पढ़ा दिया कि इलेक्ट्रॉन हमें ऑफ-बाउ के नियम के अनुसार भरना है, यानी कम ऊर्जा वाले स्तर से अधिक ऊर्जा वाले स्तर की तरफ जाना है। जिसका उपकोष का एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और जिस उपकोष की एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। तो हमको कैसे पता रहेगा कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब हम लोग भरते हैं तो पहले 1s में भरते हैं, फिर 2s में, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s में भरते हैं, जबकि 3d में भरना चाहिए। गिनती के हिसाब से पहले 3p के बाद 3d आना चाहिए। लेकिन ये ससुरा ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं होता है कि 3d में इलेक्ट्रॉन ना भर के पहले 4s में। इन सब के पीछे एक रीजन है, आज वो सारी बातें क्लियर कर देंगे n+l के नियम से। यानी आज हम जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 13 देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे n+l का नियम। n+l का नियम क्या है? n+l के नियम के बारे में ऑफ-बाउ ने ही बताया था। उन्होंने इस नियम में बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरेंगे जिसका n+l का मान कम होगा। यानी पहले इलेक्ट्रॉन 3d में ना भर के 4s में भरता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 4s का n+l का मान कम होता होगा, 3d का ज्यादा होता होगा। यही रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं n+l का नियम, यानी n+l का नियम। इसमें पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरेंगे जिसका n+l का मान कम होगा। दूसरा नंबर, यदि दो उपकोषों के लिए n+l का मान बराबर हो तो जिसका n का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरेंगे। यानी n+l से जुड़े हुए दो नियम हैं। इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरेंगे जिसका n+l का वैल्यू कम होगा। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि दो उपकोष रहेंगे, उसमें n+l का वैल्यू दोनों के लिए बिल्कुल बराबर आएगा, तब क्या करेंगे? तब के लिए दूसरी कंडीशन लगाएंगे, यदि दो उपकोषों के लिए n+l का मान बराबर हो तो जिसका n का मान, यहाँ पे ध्यान देना रहेगा, जिसका n का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरेंगे। बात खत्म।
ये रहेगी कंडीशन। इन कंडीशन को अच्छे से पढ़ के तब हम काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, 4s का n+l का मान और 3d का n+l का मान बताओ। यानी 4s के लिए और 3d के लिए n+l का वैल्यू बताइए। किसका वैल्यू कम होगा, किसका ज्यादा, और जिसका n+l का वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते। इसके लिए हमको n का मान क्या रहेगा और l का मान क्या रहेगा। जबकि n क्या होता है, n का मतलब हमने बताया था, कैसे बताया था, ये हमने बताया था एक न्यूक्लियस, इसके चारों ओर ये ऐसे वृत्ताकार ऐसे एक कक्षाएं बनाई थी। फिर हमने ये भी बता दिया था कि ये कक्षाएं 1 2 3 4 इन्हीं को KLMN कह सकते हैं, ये होती हैं कक्षा। इन्हीं को कोश कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है, इनको n से डिनोट करते हैं। जहाँ n बराबर 1 2 3 4 5 डैश हो सकता है। फिर उसके बाद ये जो कक्षाएं बनी होती हैं, ये उपकक्षा से बनी होती हैं, उपकोश से बनी होती हैं। उपकोश को हम लोग L से डिनोट करते हैं, जहाँ L बराबर S P D और F होता है, ठीक। L बराबर S P D F होता है। तो L का मैथमेटिक्स का वैल्यू होता है, एक S का रहेगा, सॉरी S का 0, P का 1, D का 2 और F का 3 रहेगा। यानी L का ये मान है। अब ये कहाँ से आ गए, इसकी चर्चा बाद में होगी, पहले आपको ये समझना रहेगा। S के लिए L का मान 0, P के लिए L का मान 1, D के लिए L का मान 2 और F के लिए L का मान 3 रहेगा। याद कर लो इसको, बिल्कुल से अच्छी तरीके से याद कर लो। S के लिए L का मान 0, S के लिए L का मान 0, P के लिए L का मान 1, D के लिए L का मान 2, F के लिए L का मान 3, ठीक। अब हमें समझ आ गई कोश और उपकोश। यानी SPDF के आगे जो अंक लिखा रहेगा वो n का मान होगा और SPDF का जो मैथमेटिकल वैल्यू हमने लिखा है वो L का मान रहेगा। तो अब इसको अपनी नोटबुक पे नोट कर लें अच्छे से, इसको हटा देते हैं। ये भी नोट कर लिया होगा, इसको भी हटाते हैं, यानी हम पूरा हटा देते हैं। आते हैं आज की क्लास में। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर से। L बराबर S P D F। S के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। ये सबके दिमाग में छपे होने चाहिए। SPDF के आगे जो अंक लिखा है वो n का मान है। क्वेश्चन 1, 3D का n+l का मान क्या होगा। 3D का तो n
बराबर 3, ठीक, और L बराबर T के लिए L का मान कितना दे रखा है 2, तो आ जाएगा 2, तो N प्लस L यानी 3 और प्लस का 2 बराबर 5। 3D का N प्लस L का वैल्यू आया 5, जबकि 4S के लिए N प्लस L का मान, तो N बराबर 4, SPDF के आगे जो लिखा रहेगा वो N का मान, S का वैल्यू 0 L के लिए, तो इसका L का मान 0, N प्लस L 4 प्लस 0 बराबर 4। अब बात समझ आ गई होगी कि हम इलेक्ट्रॉन पहले 3D में ना भर के 4S में क्यों भरते हैं, क्योंकि 4S का N प्लस L का वैल्यू 3D से कम होता है। क्या होता है? कम। तो जिसका N प्लस L का वैल्यू कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिसका ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। अब 2p का देख सकते हैं, 2p का N प्लस L का मान, N बराबर 2, L बराबर p के लिए L का मान 1, तो N प्लस L बराबर आ जाएगा 2 प्लस का 1 बराबर 3। तो 2p में इलेक्ट्रॉन और पहले भरते हैं क्योंकि उसका N प्लस L का वैल्यू 3 है। 2 की p के बाद 3s में आएंगे, 3s के बाद फिर 3p, 3p के बाद 4s, फिर 3d। अब ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि N प्लस L का मान दो उपकोष के लिए बिल्कुल बराबर आ जाए, तुमसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन पहले किस उपकोष में भरा जाएगा, तो तुम्हारा जवाब क्या रहेगा? एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, यानी 3D, ठीक, और 4p में इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरेंगे, तो 3D का N प्लस L का मान, ये N प्लस L, N का मान 3, L का मान D के लिए 2 बराबर 5, यानी 3D का N प्लस L वैल्यू आ गया 5, और उसके बाद 4p का N प्लस L का मान, तो ये N प्लस L, N का मान 4, L का मान p के लिए 1 बराबर 5। आप बताओ भैया क्या होगा? इसके लिए भी N प्लस L का वैल्यू 5, इसके लिए भी N प्लस L का वैल्यू 5। जब कभी ऐसी कंडीशन आएगी, इस प्रकार की कोई कंडीशन रहेगी कि दोनों के लिए N प्लस L का वैल्यू बराबर आएगा, तब के लिए हमने क्या बताया है? दूसरी कंडीशन में हमने कहा है कि जिसका N का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरेंगे। तो इसमें N का मान कम किसमें? इसमें N का मान है 3 और इसमें N का मान 4, यानी 3D और 4p। 3D और 4p में पहले इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरा जाता है? 3D में। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 3D में, ठीक, पहले इसमें भरा जाएगा फिर इसमें।
क्लियर। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। कोर्स में आएगा तो इसके लिए n प्लस एल, n प्लस एल, n का मान 2, p के लिए l का मान 1 बराबर 3, n का मान 3, l का मान 0 बराबर 3। दोनों में n प्लस एल का वैल्यू सेम सेम, जब सेम सेम आएगा तब क्या देखना है, n का मान किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। जिसका n का मान कम रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, जिसका ज़्यादा रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पहले 3s में ना भर के पहले किस में भरते हैं, 2p में भरते हैं। अब ये टॉपिक तुमको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अभी भी अगर नहीं हो रहा है तो बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, आप इसमें दो दो कोर्स को उठा कर रखते जाइए, उनका n प्लस एल वैल्यू निकालते जाइए और देखते जाइए कि किसका n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा आ रहा है किसका कम आ रहा है। उस बेस पर आप समझ सकते हैं कि जो ग्राफ बना है ऑफ बाउ का, इस पे इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकोष से अधिक ऊर्जा वाले उपकोष की ओर बढ़ रहे हैं, यानी जिनकी एनर्जी कम है उस पे इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले भरते हैं और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं। कोई समस्या? चलिए इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक ये टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि कम समझ आ रहा है, जबकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। आपके पास ये ग्राफ है, n प्लस एल वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट हमने आपको लिखा दिया। l का मान भी पता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ऐसे करके इन सबका यूज करते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आप करिए, अपने आप से कर सकते हैं, फिर आपको ये टॉपिक बिल्कुल से समझ आ जाएगा अच्छे से। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये छोटा सा टॉपिक 17-18 मिनट का ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। ऐसा नहीं कि आप इसको थोड़ा थोड़ा देखें फिर बीच में छोड़ दें, आप शुरुआत से देखें और अंत तक देखें, हर एक बात आपको समझ में आएगी। इसके बाद अगला टॉपिक जो हम लेकर के आने वाले हैं, आज उसका अनाउंसमेंट करते हैं। अगला टॉपिक जो हम लेकर के आने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे लुईस बिंदु प्रतीक, यानी सबसे सस्ता और सबसे अच्छा टॉपिक जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का, लेविस डॉट सिंबल, लुईस बिंदु प्रतीक। ये टॉपिक बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस टॉपिक की सहायता से हम केमिस्ट्री के कई सारे टॉपिक अपने आप तैयार कर सकते हैं, जैसे वैलेंसी तैयार कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन तैयार कर सकते हैं, पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन हम पता कर सकते हैं, उसके बाद तत्वों की बॉन्डिंग पता कर सकते हैं, कौन सा तत्व कितने बॉन्ड बना रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री के वीडियोस को, और इसको लाइक करना ना भूलें। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।